प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको वर्ष 2024 में किन राशि वालों के विवाह के योग बनने वाले हैं, उसकी जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं। विशेषकर आज मैं आपको 8 राशियों की जानकारी दूंगा और ये 8 राशि वाले जातक और जातिका अगर अपने विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित ही इस आगे आने वाले वर्ष में आपको जो परिणाम है ये अवश्य से प्राप्त हो पाएगा। वैसे देखा जाए तो जो विवाह के योग है ये बनाने का कार्य गुरु का गोचर करता है। इसमें निश्चित ही अन्य ग्रह अवस्था भी सपोर्ट करती है, जिसमें शनि का गोचर या जो धीमी गति से चलते हैं उनका गोचर ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन उसके बाद भी विवाह कराने के लिए जो सबसे प्रमुख ग्रह है वह है देव गुरु बृहस्पति, यानी गुरु ग्रह। और जिनकी भी कुंडली से गुरु की स्थिति सप्तम भाव और सप्तमेश से मजबूत योग बनाती है गोचर में, उसी समय पर विवाह के योग बन जाते हैं। अब इसमें कुंडली में चल रही ग्रह दशा का प्रभाव भी होता है, जिसे मैं आगे आने वाली वीडियो में कभी आपको बताऊंगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगला जो वर्ष है, वर्ष 2024, इसमें गुरु एक बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आप ये तो जानते ही है कि एक राशि में गुरु एक साल का समय व्यतीत करते हैं। और इसीलिए आप ये भी जानते हैं कि किसी के भी विवाह के योग गुरु के द्वारा लगभग एक वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। और इन एक वर्ष के अंतराल पर जब भी जातक या जातिका की स्वयं की कुंडली उसे सपोर्ट प्रदान करती है, उस समय अवधि पर उनका विवाह हो जाता है। अब ज्यादा विलंब नहीं करूंगा, मैं आपको दोनों ही बातें बता रहा हूं। पहली, जब गुरु प्रारंभ के समय पर, यानी जब वर्ष प्रारंभ होगा उस समय पर जब मेष राशि में रहेंगे। अब मेष राशि में गुरु 1 जनवरी से ही, मतलब देखा जाए तो अभी से ही गुरु मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष की बात कर रहा हूं, इसलिए वर्ष के प्रारंभ से 1 मई तक गुरु का गोचर मेष राशि में रहने वाला है। तो इससे कुल 4 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बहुत ही मजबूती से योग बनने वाले हैं। हालांकि इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वर्ष में दी थी, लेकिन क्यों पिछले वर्ष में दी थी, क्योंकि गुरु मेष राशि में ही पिछले वर्ष अप्रैल के बाद से गोचर कर रहे हैं, तो तब मैंने जानकारी दी थी। लेकिन अब अगले वर्ष के रूप में प्रारंभ में आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी 4 राशियां हैं जिनके लिए वर्ष के पहले भाग में, यानी 1 जनवरी से 1 मई के मध्य में किन राशि वालों के योग बन रहे हैं, मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूं। आप उन राशि से या लग्न से, दोनों में आपको वो बात समझ के चलनी है। जो पहली राशि है वर्ष के प्रारंभ में जिसके योग बन रहे हैं इस समय पर, वो है मेष राशि। क्योंकि गुरु मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसीलिए मेष राशि और लग्न वालों के लिए वर्ष के प्रारंभ से 1 मई तक विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। आप अगर प्रयासरत है तो आपको परिणाम भी निश्चित ही ये गुरु दिलाने का काम करेंगे। इसके बाद जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए लाभ भाव में गुरु का गोचर चल रहा है, जिससे गुरु सप्तम भाव को मजबूती से प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए आपके भी जो विवाह के योग है ये बड़ी ही मजबूती से बने हुए हैं। और इसके बाद जो तीसरे नंबर की राशि है ये है तुला राशि। तुला राशि और लग्न वालों के लिए सप्तम भाव में ही गुरु का गोचर चल रहा है, जिस कारण से अगले वर्ष भी, वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष में 1 मई तक, ये जो 5 महीनों का समय रहेगा ये आपके लिए विवाह के योग बनाने वाला रहेगा और आपके द्वारा किए गए प्रयास से आपको विवाह के अवसर प्राप्त होंगे। और अब इस शुरुआत के समय पर जो अंतिम राशि है जिसके लिए बड़ी मजबूती से योग बनने वाले हैं, वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में रह रहा है, लग्न हो या राशि।
दोनों ही प्रकार से गुरु आपके सप्तम भाव में प्रभाव डालेंगे, जिस कारण से आपके विवाह के शुभ अवसर बनेंगे, शुभ योग बनेंगे, और आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो 4 राशि वो जिनके लिए मजबूती से योग है। इसी में 2 राशि ऐसी भी आती है जिन्हें अधिक प्रयास के बाद सफलता मिल सकती है, जिसमें एक राशि सिंह राशि है और दूसरी राशि आपकी धनु राशि है। अगर आप सिंह या धनु राशि के हैं तो आपके लिए ये बोल सकते हैं कि गुरु के प्रभाव से 50% प्रभाव आपको मिल रहा है। अब अगर आपकी कुंडली के ग्रह योग इस समय पर सपोर्ट देंगे, यानी वर्ष के प्रारंभ से लेकर एक अपने मई तक, तो आप बिल्कुल आप देख पाएंगे इस बीच आपको परिणाम मिल सकता है। बाकी जो मुख्य 4 राशियां हैं उनके नाम मैंने प्रारंभ में बताए। अब ये तो वो राशि हो गई जिनके लिए वर्ष के प्रारंभ में योग बनेंगे। इसके बाद जिनके लिए 1 मई से लेकर वर्ष के अंत तक गुरु के द्वारा विवाह के योग बनाए जाने वाले हैं, उन राशियों के नाम बता रहा हूं। पहले की ही तरह 4 राशियां ऐसी होंगी जिनके लिए बहुत मजबूती से योग बन रहे हैं, और 2 राशियां ऐसी होंगी जिनके लिए थोड़े कमजोर योग बन रहे होंगे, जिन्हें अधिक प्रयास के बाद कुछ परिणाम प्राप्त हो सकता है। अब वो राशियां कौन सी है, आइए बिना विलंब के मैं आपको बताता हूं जिनके योग 1 मई से वर्ष के अंत तक बनने वाले हैं। इसमें पहली जो राशि है, ये राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि और वृषभ लग्न, अगर जातक जातिका वृषभ राशि या लग्न के हैं तो निश्चित ही वर्ष के 1 मई के बाद के समय पर आपके लिए जो गुरु का गोचर चलने वाला है, ये आपकी राशि पर या लग्न पर ही चलने वाला है, जिसके कारण विवाह के बड़े मजबूत योग आपके लिए बनेंगे, और अगर आप प्रयासरत है तो सफलता भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके बाद जो अगली राशि है जिसके लिए योग मजबूती से बन रहे हैं, वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि और लग्न वालों के लिए लंबे समय से विवाह के मजबूत योग नहीं बने थे, अब आपके लिए वो समय है, और अब आपके विवाह के शुभ अवसर गुरु के द्वारा बनाए जाने वाले हैं। अगर आप विवाह के लिए प्रयासरत है तो निश्चित ही गुरु का ये प्रभाव आपके विवाह के योग बना देगा। हाँ, ये जरूर है कि कुंडली के योग का अपना प्रभाव है, लेकिन फिर भी अगर मैं मुख्य बात आपको बताऊं तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए योग बन रहे हैं। आप प्रयास करेंगे, आगे वर्ष के आधा भाग बीतने के बाद तो आपको अवसर और योग अवश्य से मजबूत परिणाम दे पाएंगे। इसके बाद तीसरी राशि जिसके लिए मजबूती से योग 1 मई के बाद बनने वाले हैं, वो राशि यहाँ पर है वृश्चिक राशि। अगर आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो आपके लिए सप्तम भाव में ही गुरु का गोचर होने वाला है, और विवाह के लिए ये गुरु का गोचर आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। अगर आप विवाह के योग्य है, प्रयास कर रहे हैं, सफलता अभी तक नहीं मिल रही थी, तो अब आपके लिए योग बने हैं। आप प्रयास कीजिए, आपको निश्चित ही ये गुरु परिणाम देने का काम करेगा। और इसके बाद वो चौथी राशि जिसके लिए मजबूती से योग बन रहे हैं, वो राशि है मीन राशि। अगर आपकी मीन राशि है या मीन लग्न है तो गुरु का जो परिणाम है वो आपके सप्तम भाव को लिंक करेगा, आपके तीसरे भाव में गुरु का गोचर होगा, और आपके लिए शुभ अवसर इस गुरु के गोचर में बनने वाले हैं। आप ये देख पाएंगे कि आपको विवाह के अवसर भी प्राप्त होंगे, और आप बहुत ही अच्छी प्रकार से इस समय का लाभ उठाकर अपने विवाह संबंधी जो कार्य है, जो इच्छा है, उसको पूरा कर पाएंगे। और अब वो 2 राशियां जो बची है जिनके लिए कमजोर थोड़े योग बनेंगे वर्ष में 1 मई के बाद से, वो 2 राशियां है कन्या राशि और दूसरे नंबर पर है मकर राशि। ये 2 ऐसी राशियां हैं जिनको थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। कुंडली में ग्रह अवस्था अगर अधिक मजबूत हुई तो ही परिणाम मिल पाएगा, ये आपको समझना चाहिए। तो ये तो मैंने पूरी 12 राशियों का प्रभाव आपको बता दिया। अब मैं आगे आपको कोशिश करूंगा कि एक एक राशि और लग्न के लिए अलग अलग आपको वीडियो दूंगा अलग अलग, और उन अलग अलग वीडियो में आपको अपने विवाह के लिए अगर कोई अड़चन आ रही है तो आपके विवाह के योग कब से कब तक बनेंगे उसमें और विस्तार से और मतलब अलग अलग ग्रहों को जोड़कर बताऊंगा मैं, और इसके अलावा आपको उपाय भी बताऊंगा आपको कौन से करने हैं। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके।
और उसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा आपकी राशि और लग्न की। तो आप उसके अनुसार उपाय कीजिएगा, उसके अनुसार जानकारी को प्राप्त कीजिएगा, जिससे आपको सटीक प्रभाव आगे प्राप्त हो जाएगा और विवाह में कोई भी अड़चन है तो वो भी दूर हो जाएंगी। बाकी वर्ष 2024 के राशिफल और अन्य प्रभाव से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वो जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।